बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 मई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल किसने बनाया। जी हां, आप गुमान करते होंगे कि इसके पीछे अमेरिका बहादुर होगा या सदर ट्रंप खुद से होंगे या शायद सऊदी अरेबिया का काम हो या शायद रशिया का काम हो या शायद शरीफ खानदान का या जरदारी साहब का। शरीफ खानदान में नवाज शरीफ चाहते हों, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, या फिर आपको लगता होगा कि मिलिट्री के अंदर से लोगों ने कहा होगा कि इनको फील्ड मार्शल बना दें। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका ये सारे का सारा गुमान जो है वो गलत है। आज इस हकीकत से पर्दा उठाया है लाहौर के बहुत ही मशहूर एडवोकेट जनाब बुरहान मुअज्जम साहब ने, और उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो डायरेक्टली फील्ड मार्शल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उसमें से नतीजा निकल आया कि फील्ड मार्शल असल में किसी और ने, मीन अमेरिका, रूस, बरतानिया या सऊदी अरब ने नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने बनाया। हिल के रह गए ना आप भी? जी हां, इन कांस्टेबल्स का नाम है हसाम और खालिद। इन 2 की मेहनत, इन 2 की जो जफाकशी है, उसकी वजह से आज फील्ड मार्शल साहब फील्ड मार्शल बने हुए। अब आप जानना चाहेंगे वो कैसे। आप कहेंगे कहां पंजाब पुलिस के कांस्टेबल, कहां फील्ड मार्शल, ये क्या आप इधर की बात उधर मिला रहे हैं। तो कुछ किस्सा इस तरह से है कि 9 मई आप सबको पता है, 9 मई से पहले जनरल साहब शायद ओटीएस के कोर्स से थे, जिसे शॉर्ट कोर्स कहते हैं। लॉन्ग कोर्स वाले जो पीएमए वाले हैं वो उन्हें अपने उस तरीके से बराबर नहीं समझते। तो इस सिचुएशन में फिर मजबूरन 9 मई करना पड़ा, क्योंकि 9 मई ना होता तो फौज के अपने इदारे पर उस तरीके से हमारी ग्रिप ना होती, उतनी मजबूती हमारी ना होती। अब जाहिर है 9 मई के बाद ही हमें सारी ताकत मिली, और उसी ताकत से फिर हमने इलेक्शन लूटा, उसी ताकत से हमने अदलिया को लूटा, उसी ताकत से फिर हमने 26वीं तरमीम करवाई, उसी ताकत में हमने अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाई, और उसी ताकत ने अब हमें इस काबिल बनाया कि फॉर्म 47 की हमने जो हुकूमत अपने हाथों से इस सारे 9 मई के बाद इंस्टॉल करने में कामयाब हुए, तो फिर हम फील्ड मार्शल का बैज, ओहदा, स्टार जो है वो अपने लिए खुद ही अपने अर्दली को कह के लगवाने में हम आखिरकार कामयाब हुए। तो फिर सेहरा तो 9 मई को जाता है। अब 9 मई जो है वो 2 नातवां कंधों के ऊपर खड़ा है। आपको भी यकीन नहीं आएगा, लाहौर के और पंजाब के ओवरऑल 49 केसेस, लाहौर के अंदर जो कोर कमांडर और इधर उधर जो हमले हुए, जो बनाया गया जनाह हाउस का, और 14 केसेस, और दूसरी तरफ 49 जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, वो सिर्फ 2 गवाहों की बेस पर बने हुए हैं। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। एक का नाम कांस्टेबल हसाम है और दूसरे का नाम कांस्टेबल खालिद है। गुजरांवाला में इन्हीं की गवाही पर सजा हुई, लेकिन मियांवाली के जज ने जब इन्होंने गवाही दी तो इनको झूठा करार दे दिया, कहा कि ये झूठी गवाही दे रहे हैं, तो इनकी गवाही पर वहां सजा नहीं हुई। ओवरऑल पंजाब में एक और कर दीजिए, हाफ सेंचुरी तो कीजिए ना, एक और मुकदमा कीजिए और उसके अंदर हसाम और खालिद को ही रखिए आप गवाह। कम से कम तारीख में ये नाम तो लिखा जाए कि इन 2 कांस्टेबल्स ने पाकिस्तान की कितनी ज्यादा खिदमत की है। फिर जाते जाते इनको कोई चले, इन बेचारों को सितारा शितारा तो आप नहीं दे सकते। वो जो खवातीन के दुपट्टों पे सलमा सितारा लगता है वही दिला दीजिएगा इन्हें, ऊपर वाला सितारा तो आप नहीं देंगे इनको, क्योंकि कांस्टेबल है ना बेचारे। ये तो आपको पता है कि बेचारों को, हम तो जिस तरीके से यहां गरीब और अमीर का फर्क है, ऐसे ही कमीशन और नॉन कमीशन का फर्क है, ऐसे ही सीएसएस और नॉन सीएसएस का फर्क है, तो इन बेचारों के हिस्से में तो कोई सितारे शितारे तो आने नहीं है। तो बहरहाल अब इशू ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की समाअत में प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर रिकॉर्ड पेश नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हमें तैयारी करने का मौका चाहिए, हमने तैयारी करनी है। एक तरफ हम आपके सामने, हमने रातों रात फील्ड मार्शल हम बन गए, सारी तैयारी थी हमारी, कानून में उसकी जगह थी नहीं थी, नोटिफिकेशन हुए, और अभी जो छड़ी दी गई थी उससे पहले ही जनरल साहब 5 के 5 सितारे लगा के वर्दी पहन के, मेन जो आपके सदर पाकिस्तान है उन्होंने इस टाइटल को अभी अवार्ड नहीं किया था, उससे पहले ही हम 5 सितारा वर्दी पहन के सामने खड़े थे, उसकी तैयारी मुकम्मल थी। लेकिन 2 साल हो गए हैं,
ابھی تک 9 مئی کے کیسز میں پولیس کی تیاری مکمل نہیں ہے، انہیں ابھی اور ٹائم چاہیے۔ ہم پورا انڈیا تباہ کر دینے لگے تھے، اس کی ہمارے پاس تیاری تھی۔ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈیا تقریباً ہم نے تباہ کر دیا تھا، بس ایسے ہی ہمارے ہاتھ سے بچ گیا تو، لیکن 9 مئی کی ہمارے پاس تیاری ابھی پوری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وہ 2 بیچارے حسام اور خالد کانسٹیبل ہیں جن کے کندھوں پر 49 کیسز ہیں، ان میں کوئی گرتا جا رہا ہے کندھوں سے، کوئی جیسے ستارے ہوتے ہیں کندھوں پر، کوئی گر رہا ہے، کوئی لگ رہا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن آپ کو ہم نے یہ اطلاع دینی تھی کہ اصل میں حسام اور خالد ہے جن کی وجہ سے آج ہم فیلڈ مارشل ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو آج یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچتا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کرنل باسمتی۔ آپ نے چاول کھائے ہوں گے، اگر نہیں تو آپ کسی بھی CST پہ چلے جائیں یا کہیں سے بھی، آپ کو ویسے دوسرے سٹوروں سے بھی مل جائیں گے کرنل کے باسمتی چاول۔ کرنل کے باسمتی چاولوں کے بعد حاضر خدمت ہے کرنل سوشل میڈیا والے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا کا گیان دینے کے لیے اب ایک نئے کرنل صاحب کو اتارا گیا ہے۔ کرنل صاحب ایسے چنے گئے جن کی پرسنالٹی ذرا تھوڑی بہتر ہو، کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ مارکا جو ہے وہ ایئر فورس کے جناب وائس ایئر مارشل اورنگزیب صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سکول کے اندر بھاری بھرکم قسم کی تقریر کی، جنرل سے کرنل تک تو ہم آ گئے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہماری سپیڈ بہت تیز ہے، آپ غور کیجئے۔ اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ۔ اوپر ہمارے جنرل شریف صاحب کالج اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو نیچے کرنل صاحب اب سکولوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ویسے جنرل صاحب نے سکول سے کام شروع کیا تھا، لیکن اب ان کی ترقی ہو گئی ہے کیونکہ وہ جنرل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب معاملات حالات سازگار ہیں تو میں خود جاؤں گا یونیورسٹیز اور کالجز میں، تو کرنل صاحب جو ہیں وہ سکولوں کو ڈیل کریں گے۔ کرنل صاحب نے سکول میں کہا کیا یہ پہلے سنیے، پھر ہم ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ اگر جان کی امان پائیں گے تو ہم نہیں جان کی امان، ہمیں پتا ہے، لیکن چلیں پھر سوالات پوچھتے ہیں۔ تو یہ ذرا کرنل صاحب نے وہاں کیا فرمایا سنیے۔ ٹاک اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو چیز نظر آتی ہے وہ اصل میں اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ میری بچوں سے بھی گزارش ہے اور میرے ان کی والدین سے بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ایک ظاہری چمک نظر آتی ہے، یہ اصل چمک نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت سی غلط اقدار چھپی ہوئی ہیں جو ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے وقت کے ساتھ آپ بڑھ کے آگے پہنچیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے اندر دکھائی گئی چیز، اس کے اندر دکھایا ہوا کانٹینٹ اس ملک کی ترقی کے اندر کبھی کام نہیں آ سکتا۔